भारत में फिल्मों का निर्माण 1950 और 1960 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन टीवी सीरियल्स के निर्माण में लंबा वक्त लगा। टीवी सीरियल की शुरुआत 1980 के दशक में शुरू हो गई थी। पहला भारतीय टीवी सीरियल हम लोग के नाम से दूरदर्शन पर 1984 में प्रसारित हुआ। एसपी कुमार वासुदेव ने यह सीरियल निर्देशित किया था। यह सीरियल मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इसमें एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार के संघर्ष को दिखाया गया था। जब हम लोग खत्म हुआ तब यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी सीरियल था। इसके 154 एपिसोड प्रसारित किए गए। सामान्यतः एक एपिसोड 25 से 26 मिनट का होता था, लेकिन इसका आखिरी एपिसोड 55 मिनट का प्रसारित किया गया। हम लोग की सफलता और लोकप्रियता के बाद अन्य टीवी शो का निर्माण भी होने लगा। इनमें फौजी, भारत एक खोज, वागले की दुनिया, दिल दरिया आदि भी प्रसारित हुए। इसके बाद टीवी सीरियल की आमद 2000 में प्राइवेट चैनल्स आने के बाद शुरू हुई। इसमें जी, सोनी आदि चैनल पर शो आए। एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स में लगातार टीवी शो बनाए। इसी के साथ बायोग्राफी पर सोप ओपेरा का दौर शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी, चाणक्य, झांसी की रानी आदि की कहानियां छोटे पर्दे पर आईं। महाभारत, श्री कृष्ण, रामायण आदि ने टीवी सीरियल को घर घर में लोकप्रिय बना दिया।
जैसे जैसे चैनल बढ़ते गए और डिजिटल युग ने दस्तक दी, टीवी सीरियल्स की बाढ़ सी आ गई। 2000 के दशक में रियलिटी शो का दौर शुरू हुआ। बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति, खतरों के खिलाड़ी और तमाम डांस शो शुरू हुए। क्या आप जानते हैं कि जो डेली सोप यानी टेलीविजन पर आने वाला स्पॉन्सर्ड टीवी प्रोग्राम आप इतने लगाव से देखते हैं, उनकी नाम की शुरुआत कैसे हुई? आप जो सीरियल टीवी पर देखते हैं, उन्हें आखिर डेली सोप क्यों कहा जाता है? हो गए ना हैरान? चलिए हम आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर टीवी सीरियल को डेली सोप क्यों कहा जाता है। ये बात बहुत पुरानी है। दरअसल हुआ यूं कि जब यूएसए में ओपेराज ने टीवी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, तो साबुन बनाने वाली कंपनियां उनमें स्पॉन्सर करने के लिए होड़ सी मचाने लगी। साबुन बनाने वाली सभी कंपनियां चाहती थी कि उनका साबुन यानी उनका सोप ओपेराज को स्पॉन्सर करे। साबुन कंपनियों की इस होड़ को देखते हुए ओपेराज का नाम सोप ओपेरा पड़ गया। तभी से स्पॉन्सर्ड टीवी कार्यक्रमों को सोप कहा जाने लगा। मजेदार बात यह है कि आज भी ऐसे टेलीविजन के कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करने में सोप कंपनीज ही आगे हैं। हालांकि आज टेलीविजन प्रोग्राम को कई अन्य कंपनियां भी स्पॉन्सर करती हैं, लेकिन आज भी टीवी पर आने वाले प्रोग्राम को डेली सोप ही कहा जाता है। अमेरिका में छिपा है इसका इतिहास। टीवी सीरियल को आखिर साबुन से ही क्यों जोड़ा गया? इसका किस्सा शुरू होता है 20वीं सदी से, जहां रेडियो क्रांति ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। रेडियो क्रांति जहां अमेरिका में तो बकायदा कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गई थी।
1920 के दशक में तो अमेरिका ने हर रेडियो स्टेशन पे अपना विज्ञापन छपवाया, जहां रेटिंग की वॉर जोरों पर थी। इतने सारे रेडियो स्टेशन होने के कारण विज्ञापन आसानी से नहीं मिलते थे, और तो और बड़ी कंपनियां भी प्रिंट से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इन विज्ञापनों के दौर में रेडियो में सुई से लेकर साइकिल तक सभी का विज्ञापन मिलने की मेहनत करनी होती थी। घरेलू सामान के विज्ञापन सबसे आसानी से मिल सकते थे, लेकिन ऐसे में रेडियो की टारगेट ऑडियंस महिलाएं बन रही थीं। उस वक्त पीएनजी कंपनी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने एक प्रोडक्ट के लिए रेडियो शो स्पॉन्सर किया। 1933 में ये शो आया जिसका नाम था माँ पर्किंस, जिसमें उनके प्रोडक्ट ऑक्सीडोल के लिए विज्ञापन देना चाहते थे। इस शो की ऑडियंस जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस शो के बीच आने वाले विज्ञापन और उसमें बिकने वाला प्रोडक्ट ऑक्सीडोल फेमस होने लगा। इसे सिलसिलेवार तरीके से किया गया और अमेरिका के जिन शहरों में यह विज्ञापन आता है उनमें ऑक्सीडोल की बिक्री भी बढ़ती गई। इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई कि यह शो पूरी तरह से स्पॉन्सर करने के साथ साथ इसके प्रोडक्शन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और फॉर्मेट वही होता था जहां बीच बीच में विज्ञापन दिया जाता था। ये सोप एड्स हमेशा एक निश्चित तरीके से दिखाए जाते थे और फिर इन्हें सोप ओपेरा या डेली सोप कहा जाने लगा। सबसे पहले इस नाम को किसने बोला ये तो नहीं पता, लेकिन ये पब्लिक के बीच लोकप्रिय हो गया। अमेरिका से चलकर 1950 में ब्रिटिश रेडियो को भी सोप ओपेरा का चस्का बढ़ा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन के अनुसार बीबीसी रेडियो पर आने वाला एन एवरीडे स्टोरी ऑफ कंट्री फोक, जो 1950 के दशक में आया था, सबसे पॉपुलर डेली सोप साबित हुआ। धीरे धीरे इसकी मांग इतनी बढ़ी कि फिर डेली सोप को बकायदा डिक्शनरी का हिस्सा बना दिया गया। तो ये थी कहानी डेली सोप की, जहां वाकई एक साबुन ने ही टीवी सीरियल का नाम बदल दिया।
और इसे कुछ यूनिक लुक और फील दे दिया। रेडियो के बाद जैसे जैसे टीवी पर ये आया, वैसे वैसे डेली सोप और लोकप्रिय होने लगा। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय टीवी के कुछ सबसे लोकप्रिय धारावाहिक डेली सोप्स टीवी सीरियल्स के बारे में। एक समय यह सीरियल पूरे भारत में लोकप्रियता के चरम पर थे। लोकप्रियता भी ऐसी जिसकी बरकत आज के सैकड़ों टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हजारों सीरियल में से कोई भी नहीं पहुंच सका। भारतीय टेलीविजन शुरुआती समय में ही अपने इतिहास, संस्कृति, परंपरा, धर्म, समय और समाज को अपनी दृश्यात्मक रचनात्मकता में शामिल करता रहा है। इतिहास का एक बड़ा हिस्सा छोटे पर्दे पर आकर फिर से जनमानस की स्मृति में दर्ज हुआ, तो कुछ ऐसा भी रहा जिसने देश की जनता की स्मृति को जगाने का प्रयास किया। एक समय दूरदर्शन के प्रसारित होने वाले रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल इसी की बानगी है। तो वहीं हम लोग बुनियाद, नुक्कड़ जैसे धारावाहिक हमें अपनी मिडिल क्लास समाज और संघर्ष को समझने का मौका देते रहे। एक समय यह सीरियल पूरे भारत में लोकप्रियता के चरम पर थे। तो आइए जानते हैं उन डेली सोप सीरियल्स के बारे में। चंद्रकांता सन 1994 से लेकर 1996 तक दूरदर्शन पर ही प्रसारित होने वाला यह धारावाहिक बेहद लोकप्रिय था। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित इस धारावाहिक के निर्माता नीरजा गुलेरी थी, जबकि इसका निर्देशन सुनील अग्निहोत्री ने किया था। शांति एक औरत की कहानी सन 1994 में प्रसारित यह धारावाहिक बेहद लंबा चला था। यह एक तरह से मेगा सीरियल था और बेहद लोकप्रिय रहा। इसके 807 एपिसोड थे। यह सीरियल भारत का पहला ड्रामा सीरीज थी। शांति के रूप में मंदिरा बेदी का किरदार एक तरह से अमर ही हो गया।
अब आता है चाणक्य। निर्देशक और अभिनेता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित ऐतिहासिक धारावाहिक चाणक्य एक समय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय सीरियल था। इसमें चाणक्य की भूमिका भी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने निभाई थी। यह दूरदर्शन पर 8 सितंबर 1991 से लेकर 9 अगस्त 1992 तक प्रसारित हुआ और देश और विदेश के दर्शकों में बेहद लोकप्रिय हुआ। भारत एक खोज दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित श्याम बेनेगल ने बनाया था। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था। इस सीरियल का मूल प्रसारण 1988 से किया गया और यह दूरदर्शन पर काफी लोकप्रिय भी रहा। चित्रहार दुनिया में टेलीविजन इतिहास का यह सबसे लंबा प्रसारित होने वाला प्रोग्राम था। यह सन 1960 के दशक में शुरू हुआ था और 1970 के दशक तक आते आते लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गया। हर शुक्रवार को प्राइम टाइम में तकरीबन 30 मिनट तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के नए पुराने गीत बजाए जाते थे। एक दौर में जबकि भारत में रेडियो अपनी लोकप्रियता के चरम पर था, तब गीतों को उनके ऑडियो सहित वीडियो फॉर्म में सिनेमा के अलावा टीवी पर देखना नया अनुभव था। बुनियाद भारत में टेलीविजन आने की शुरुआती दौर में बुनियाद सीरियल ने भी अपने दर्शकों के बीच काफी अच्छी खासी जगह बनाई। यह सीरियल भी हम लोग सीरियल के समकालीन था। इसे 1986 में पहली बार दूरदर्शन पर ही प्रसारित किया गया था। यह भारत पाकिस्तान विभाजन
त्रासदी पर आधारित था। इसे रमेश सिप्पी और ज्योति ने निर्देशित किया। इस नाटक की लोकप्रियता इतनी थी कि इसे सालों बाद कई निजी चैनलों ने भी ऑन एयर किया था। हम लोग यह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला डेली सोप था। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के जीवन के रोज कर्मों के संघर्षों और उम्मीदों को इसमें दर्शाया गया था। इस सीरियल ने अपनी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 7 जुलाई 1984 को इसे पहली बार दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया। 156 एपिसोड चले। इस सीरियल को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। रामायण सन 1987 से लेकर 1988 तक दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक में पहली बार जनता ने अपने आस्था के प्रतीक श्री राम को छोटे पर्दे पर जीवित देखा। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इसी सीरियल की लोकप्रियता की भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। दरअसल उस दौर में जबकि भारत में टेलीविजन चंद घरों में ही पहुंचा था और रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण मंदिरों, घरों और गांवों की चौपालों में आस्था और श्रद्धा के साथ गाई जाती थी। ऐसे दौर में रामायण का छोटे पर्दे पर आकार लेना लोगों के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। अब बात आती है महाभारत की। 2 अक्टूबर 1988 को पहली बार प्रसारित हुए महाभारत ने भारतीय जनमानस की आत्मा को छू लिया। देश की जनता ने केवल चंद पन्नों में दर्ज अपनी आस्था की किताब और उसके महाविशाल कथानक को पहली बार टीवी नाम के डब्बे में देखा। श्री कृष्ण, भीष्म, भीम, कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण के चरित्र को टीवी पर देखकर पूरा देश मानो टीवी से चिपक जाता था। निर्माता B.R. चोपड़ा और निर्देशक रवि चोपड़ा का यह सीरियल भारतीय टेलीविजन का इतिहास का सबसे लोकप्रिय सीरियल बन गया था। यह पूरे 2 साल चला। यह 24 जून 1990 तक प्रसारित किया गया। महाभारत का प्रत्येक एपिसोड 45 मिनट का हुआ करता था और यह सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को दिखाया जाता था। महाभारत की लोकप्रियता इतनी ही थी कि इसके शुरू होते ही शहरों की गलियां, मोहल्ले की कॉलोनियां सन्नाटे में डूब जाती थी। इस धारावाहिक जितनी लोकप्रियता भारत में किसी भी धारावाहिक को नहीं मिली। तो ये थी दुनिया और भारत देश में डेली सोप की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।